ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, पैर को लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है और मन को लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। हर किसी के आगे झुकना नहीं और जहाँ इज्जत ना मिले वहाँ रुकना नहीं। मेरे प्रिय साई भक्तों, आज का दिव्य संदेश बहुत खास रहने वाला है, तो आप इसे अंत तक जरूर सुनो। बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। मेरे प्रिय साई भक्तों, अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम अवश्य टाइप कर लेना। मेरे प्रिय साई भक्तों, विश्वासता में एक आकर किया गया त्याग मनुष्य को उदासीनता की गहरी खाई में धकेल देता है। जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। आसान नहीं है उस शख्स को समझना जो जानता सब कुछ हो पर बोलता कुछ नहीं। गलती पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिलते हैं, पर गलती पर समझा कर साथ निभाने वाले बहुत कम। अच्छे और सच्चे रिश्ते ना तो खरीदे जा सकते हैं और ना उधार लिए जाते हैं, इसलिए उन लोगों को जरूरत महत्व दो, आपको महत्व देते रहेंगे। मेरे प्रिय साई भक्तों, रिश्ता बनाना है तो तारीफ करना सीखो और ख़त्म करना है तो सच बोलना सीखो। कोई कुछ भी बोले स्वयं को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को नहीं सुखा सकती। मेरे प्रिय साई भक्तों, कहते हैं कि झूठी कस्में खाने से कौन सा कोई मर जाता है। हाँ, कोई मरता तो नहीं, लेकिन किसी का विश्वास जरूर मर जाता है। उम्र से सम्मान जरूर मिलता है, पर आदर तो केवल व्यवहार से ही मिलता है। समस्या यह है कि हर इंसान दूसरे इंसानों को सच झूठ तराजू पर तोलने लगा है। वह एक बार खुद उस तराजू पर बैठ जाए तो सारा भ्रम ही खत्म हो जाएगा। मेरे प्रिय साई भक्तों, रिश्ते खून के नहीं होते, विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर विश्वास ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। मेरे प्रिय साई भक्तों, इसे अंत तक जरूर सुनो। मैंने खास ये साई संदेश साई भक्तों के लिए ही लाया है। अगर आप बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे हैं तो एक बात याद रखें, सितारे कभी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। उम्र कोई भी हो, जिंदगी हर रोज को नई कोई सबक जरूर सिखाती है। जल्दी मिलने वाली चीज़ें ज़्यादा दिन तक नहीं चलती, और जो चीज़ें ज़्यादा दिन तक चलती है वो जल्दी नहीं मिलती। वो रही जो आप है और वो कहिए जो आप महसूस करते हैं, क्योंकि जो लोग बुरा मानते हैं वो मायने नहीं रखते, जो लोग मायने रखते हैं वो बुरा नहीं मानते। प्रार्थना की रफ्तार इतनी तीव्र होती है कि जुबान पर आने से पहले ही परमात्मा तक पहुंच जाती है। मदद एक ऐसी घटना है, करे तो लोग भूल जाते हैं और ना करे तो लोग याद रखते हैं। मरी हुई मछली धारा के साथ बहती है, लेकिन जीवित मछली धारा के विपरीत तैरती है। अगर आप भी जीवित है तो गलत का विरोध करना सीखे। तुम्हारे दुख तुम्हारे ही रहेंगे, चाहे तुम इसको सुन जाओ या उसको तरीकों से समझो। जहाँ बदलना जरूरी हो जाता है वहाँ बदलना सीखो। अच्छे संस्कार किसी दुकान से नहीं मिलते, वो परिवार के माहौल से ही मिलते हैं। अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और अच्छा कीजिए, क्योंकि सब कुछ आपके पास वापस लौट कर आता है। वक्त दिखाता नहीं देता है, पर दिखा बहुत कुछ देता है। चर्चा खास हो तो किस्से भी जरूर होते हैं, उंगलियां भी उन्हीं पर उठती है जो मशहूर होते हैं। मेरे प्रिय साई भक्तों, गलतियां ढूंढना गलत बात नहीं, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति को धारणा बना लेना मूर्खता है। गुरु को सिर माथे रखिए, चलिए ज्ञान माही कहे कबीर तो ताश को, तीन लोग डर नहीं। मेरे प्रिय साई भक्तों, ऐसी कुछ खास बातें हैं जो आपको
ध्यानपूर्वक सुनना है। इसे सुनने के लिए आपको इसे अंत तक जरूर सुनना होगा। जेब की फितरत भी अजीब होती है। जब भरी होती है तो रिश्ते ज़्यादा होते हैं और जब खाली होती है तो अनुभव ज़्यादा होते हैं। किसी से अपने जैसे होने की उम्मीद मत रखिए, क्योंकि आप अपने सीधे हाथ में किसी हाथ का सीधा हाथ पकड़कर कभी नहीं चल सकते। किसी के साथ चलने के लिए अपने सीधे हाथ में उसका उल्टा हाथ ही पकड़ना पड़ता है, तभी साथ चल सकते हैं। मेरे प्रिय साईं भक्तों, जहाँ तक रिश्तों का सवाल है, लोगों का आधा वक्त अनजान लोगों के इम्प्रेशन करने और अपनों को इग्नोर करने ही में चला जाता है। होशियार होना अच्छी बात है, पर दूसरों को मूर्ख समझना बेवकूफ़ी है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, याद रखिए, जिसके कर्म अच्छे होते हैं वही उस मुकाम तक पहुंच सकता है जो वो पाना चाहता है। करने दो जो तुम्हारी बुराई करते हैं, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी हरकत छोटे सोच वाले लोग ही किया करते हैं। मैंने वक्त से पूछा, आज के दौर में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वक्त मुस्कुराकर बोला, इंसान की अच्छाई। कम बोलने वाले लोग सिर्फ उन्हीं के सामने ज़्यादा बोलते हैं जिन्हें वो पसंद करते हैं। माफ़ी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। पूरी रात जग कर गुजार दूँ तेरी खातिर, बस एक बार कह कर तो देख कि मुझे भी तेरे बगैर नींद नहीं आती। कहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। जिंदगी में समस्या देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं हो सकती। ना किसी से नाराज होकर जियो, ना किसी को नाराज करके जियो। जिंदगी बस दो पलों की ही है, सबको खुश रखो और खुश होकर जियो। मन और सम्मान की लड़ाई के कभी अकेले रहो जाओ तो राह लेना, पर किसी के सामने खुद को टूटने ना देना। खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से मान पाओगे। मेरे प्रिय साईं भक्तों, मेरा इस साईं संदेश बहुत खास है, इसे अंत तक जरूर सुनो। मेरे प्रिय साईं भक्तों, वीडियो को आप सुनते तो हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। आप सच्चे भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आपका कुछ कष्ट नहीं होगा, आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आप इतना तो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साई नाथ, ओम साई राम अवश्य टाइप करो। आपका कल्याण अवश्य ही होगा। साईं जी की दया दृष्टि आप पर बनती रहेगी। उनका आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे पूरे परिवार के ऊपर हमेशा रहेगा। जिंदगी में बड़ा बनने के लिए बड़ा करना पड़ता है मेरे दोस्त। सफ़र को तय करने के लिए मंजिल ही नहीं, रास्ते भी मायने रखते हैं। अपने वो होते हैं जो समझते भी है और समझाते भी है। नाराज़गी भी एक खूबसूरत रिश्ता है, जिससे होती है वो व्यक्ति दिल और दिमाग दोनों में रहता है। दुश्मन से ज़्यादा उस इंसान से सतर्क रह जाओ, आपके दुश्मन का भी दोस्त हो और आपका भी दोस्त हो। कहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखना एक बहुत बड़ा हुनर है, और जो इंसान ये हुनर सीख जाता है वो कभी दुखी नहीं होता। बिना दर्द के आंसू बनाए नहीं जाते, बिना प्यार के रिश्ते निभाए नहीं जाते। जिंदगी में एक बात याद रखना, किसी को रुलाकर अपने सपने सजाए नहीं जाते। जरूरी नहीं किसी की बददुआ ही आपको तबाह करे, किसी का सब्र ही आपको बर्बाद कर सकता है। जरूरी नहीं कि शिकायत सिर्फ शब्दों से की जाए, कभी कभी चाय ना पिलाकर भी गुस्सा निकला जा सकता है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, मैंने खास ये साईं संदेश साईं भक्तों के लिए ही लाया है। आप इसे नज़रअंदाज ना करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपका कल्याण अवश्य होगा। साईं जी ऊपर से या मन से ज़रूर आपको देख रहे हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना अति आवश्यक है। वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और कमेंट में ओम साई नाथ, ओम साई राम अवश्य टाइप करिए। साईं जी की दया दृष्टि से चुकना असंभव है। सुरहो समझते हैं दिल में दबाबाजी हो, ऐसे समझ दो से भला कैसे खुदा राजी हो। कर्मों का वजन उतना ही
इकट्ठा करो जितना अंत में आसानी से उठाकर चल सको। हम इतने मुनाफिक लोग हैं मेरे प्रिय साईं भक्तों कि किसी की तकलीफ़ को उसके गुनाहों की सज़ा समझते हैं और अपनी तकलीफ़ को आजमाश करते हैं। मेरे प्रिय साईं भक्तों, ज़रा अपना लहजा संभाल, बातें नस्लों का पता देती है। कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करना, अगर सज़ा मिल रही है गुनाह भी हुआ होगा। ज़बरदस्त तरीका है वक्सों का विरोध दर्ज करने का, जहाँ से उन्हें काटा जाता है कोपले वहीं से निकलेंगी। मेरे प्रिय साईं भक्तों, खुद से लड़ते लड़ते थक गया हूँ, ना जाने कैसे भूल भुलैया में फंस गया हूँ। बाहर निकलने का रास्ता दिख तो रहा है, पर निकलने पर रही रहा हूँ। याद रखिए, जहाँ पर लोग फंसते हैं वहीं से कहीं ना कहीं से आपको साईं जी आपको रास्ता ज़रूर दिखाते हैं। सच्चे मन से चाहो, सच्चे मन से पुकारो तो साईं जी आपको रास्ता ज़रूर दिखाएंगे। कहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। वादे अफवाहों के और चाहत जिस्म की, अगर यही मोहब्बत है तो हवस किसे कहते हैं। मेरे प्रिय साईं भक्तों, तुम मुझे हरा नहीं सकोगे क्योंकि मैं जीतना ही नहीं चाहता। ख्वाब रूठे मगर हौसले अभी जिंदा है। हम तो शख्स है जिसे मुश्किलें भी शर्माती है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, बहुत गजब का नज़ारा है इस अजीब सी दुनिया का। लोग सब कुछ बटोरने में लगे हैं खाली हाथ जाने के लिए। मेरे प्रिय साईं भक्तों, एक बुजुर्ग से कहा कोई नसीहत कर दे, फरमाए बस ध्यान रखना कोई खुदा से तुम्हारी शिकायत ना कर दे। जिसकी फितरत हमेशा सच्ची और मन साफ की हो, उसके कर्म अच्छे हो, उसका कभी कहीं पर भी बुरा नहीं होता, क्योंकि उनकी साईं जी की दया दृष्टि उन पर हमेशा रहती है। कर्म खुद के खराब होते हैं और उपाय पीड़ितों से पूछते फिरते हैं। याद रखिए, अनुभव कहता है वहाँ चुप रहना ही बेहतर है, जहाँ आपके शब्द आपका पक्ष नहीं समझता पाता है। उसके प्रेम के कर्जदार रहेंगे हम, जिसे हम निभाते चले आते हैं। जीवन का नियम सीधा है, जो करना है करो, बस भुगतने के लिए तैयार रहना। किसी को ये ख्वाब कि खुदा देखना ले, किसी की ये आरजू कि खुदा देखना रहे। बस अपने साईं जी को ऊपर भरोसा रखो और हमेशा कहते रहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साईं भक्तों, याद रखिए, औरत से कभी झूठ मत बोलो, क्योंकि वो आपसे तभी पूछती है जब उसे पता होता है। नहाए धोए हरी मिले तो मैं नहाऊं भी और 100 बार। हरी तो मिले निर्मल हृदय से, प्यारे मन को मोल उतार कर। क्योंकि सच्चे मन का आप सच्चे मन से चाहोगे तो ही आपको ईश्वर प्राप्त होंगे। कभी कभी अंदर की घुटन से दिल और दिमाग इस तरह हद तक तकलीफ में आ जाते हैं कि रोने से भी सुकून नहीं मिलता। 4 दिन की ज़िंदगी है, मैं किससे कतरा के चलूँ। ख्वाब हूँ मैं, ख्वाब कर क्या ख्वाब इतरा के चलूँ। चेहरे की चमक और मकान की ऊंचाई पर मत जाओ। घर के बुजुर्ग अगर हंसते हुए मिले तो समझ लेना ये घर अमीरों का है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, मैंने खास ये साईं भक्तों के लिए संदेश लाया है, तो इसे अंत तक जरूर सुनो। बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। मेरे प्रिय साईं भक्तों, वीडियो को अब तक देख लिया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, आपका कल्याण अवश्य ही होगा। साईं जी की दया दृष्टि और उनका आशीर्वाद आपके पूरे घर परिवार को ऊपर रहेगा। और अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब किए बगैर जाना नहीं। सही औरत कभी पति को तंग नहीं करती, बल्कि उसको तंगी से निकालने की हर कोशिश करती है। हर किसी के पास अपने अपने
मायने हैं, खुद को छोड़कर सिर्फ दूसरों के लिए आईने हैं। थक चुका हूँ मेहमान की तरह घर आते आते, बेघर हो चुके हम चंद रुपए कमाते कमाते। झूठ कहूँ तो सब कुछ है मेरे पास, सच कहूँ तो एक तेरे सिवा कुछ भी नहीं। जुबान से मीठी और दिमाग से जहरीले, शकुनी से बचे वरना महाभारत आपकी ज़िंदगी में भी हो सकता है। महत्वपूर्ण बातें मजबूत रहे पर अकड़ में नहीं, दयालु बने लेकिन कमज़ोर नहीं। मेरे प्रिय साई भक्तों, ध्यान से सुनिए। विनम्र रहे लेकिन डरपोक नहीं, गर्व करो अभिमान नहीं। चिंता, कर्ज और प्रेम कोई जानबूझकर नहीं करता, समय और परिस्थितियाँ के अनुसार हो जाता है। ज़मीर बेचकर अमीर बन जाना इससे बेहतर है फकीर बन जाना। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। कभी कभी हम वो भी खो देते हैं जिसे हम बड़े हक से कहते हैं ये मेरा है। लोग कहते हैं जीवन व्यर्थ है, यह नहीं कहते कि हमारे जीने का ढंग व्यर्थ है। ओम साईनाथ, ओम साई राम।